आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं? क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? रात्रि के आखिरी पहर और सूर्योदय होने से ठीक पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि सुबह करीब 4 बजे के बाद से सूर्योदय तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है परम तत्व यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जाकर सीता से मुलाकात की थी। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। सूरज के उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्मा देव का समय माना गया है, जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मा देव ने ही सृष्टि की रचना की, ये समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग होता है, जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस ये ही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। सहज समाधि यानी कि ध्यान करें। सुबह के ध्यान के बाद विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्यावलोकन करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं, वो सब सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कुछ अच्छा पढ़े। ये समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट्स को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की। चमत्कारिक मंत्र। करागे वस्ति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करते समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और आप खुद में खुशी का अनुभव करने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान भी अभी तक की सभी बातों पर पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई और भी फायदे हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है, शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स के उपयोग और भी बेहतर होते हैं और आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इन सब फायदों की सहमति मिलती है।
लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है और उन्हें करने से कई नकारात्मक भाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और ब्रह्मा मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है और यथाशीघ्र पाना है तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अपने आप में बहुत खुश महसूस करेंगे।